तो दोस्तों आज हमने एसएससी सीजीएल टीयर 2 का मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला मॉक दिया था। मॉक काइंड ऑफ मॉडरेट ही था। दिक्कत ये हुई कि मैथ्स में बहुत सारा मैंने टाइम मैनेजमेंट में वो हो गया। क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे बन सकते थे पर टाइम मैनेजमेंट बुरा था और सिली मिस्टेक 3-4 हुई। तो यहाँ बात करें सेक्शन 2 में, बात करें तो इंग्लिश में 5-6 सिली मिस्टेक हुई। क्या पता मेरा दिमाग नहीं था या क्या था, जो भी हो। जीके में 2-1 सिली मिस्टेक्स हुई तो मार्क्स तो बहुत बुरे आए, पर इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमने सॉल्यूशंस देखा पहले तो खुलने में टाइम ले रहा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था, मैक्सिमम डेढ़ डेढ़ मिनट में या 2 मिनट में हो सकता था, पर ये मैंने नहीं किया, पता नहीं क्यों। हाँ, ये मैंने डिवाइड था यहाँ पे इंटू समझ लिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। ये यहाँ भी डिवाइड है, इंटू समझ लिया। और ये जो है ये भी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय, ठीक है। फिर दूसरे की बात करें तो ये आसान था, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, पता नहीं मेरा 4 आ रहा था तो ठीक है, इसमें 5.4 था, आंसर किया जा सकता था इजीली। इसको भी किया जा सकता था, इसमें भी सिली मिस्टेक्स है। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। इसका मुझे समझ नहीं आया क्या था। समझ में क्या नहीं आया, मतलब सॉल्यूशन में भी ऐसे कुछ खास तो मुझे दिखा नहीं। ये इतने रेशियो में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, 1 किलो मान ले, 1-1 किलो, तो मेरे को कुछ मज़ा नहीं आया, है ना। ये हो गया था आराम से, ठीक है। ये भी हो गया था, ये हो गया था। स्पीड थोड़ी तेज करनी, इसमें ये पता चला कि पहले ये बार वाले के ऊपर का साइन करते हैं, ये माइनस नहीं आएगा 10 के साथ, ये नहीं आएगा। बाकी ये 10-3-4, मतलब ये 10-7 हो जाएगा, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया था अपना, ठीक है। स्पीड थोड़ी बढ़ानी, यहाँ पे मेरे को ये जो 11 की डिविजिबिलिटी थी, यहाँ में कुछ कंफ्यूज हो रहा था कि मैं 12 को 11 बना रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, जबकि मेरे को डिफरेंस 11 का लाना था मेन चीज़। तो इसमें 18 आ रहा था आंसर, वो था, पर मैं नहीं कर पाया, तो ये एक छूट गया, ठीक है। ये किया जा सकता था, हल्का सा कंफ्यूजिंग है और टाइम ले सकता है, तो एग्ज़ाम टाइम में इसको छोड़ना ही ज़्यादा सही रहेगा, पर हाँ मतलब किया जा सकता था, 1.5 मिनट में हो जाता। ये वाला तो हो ही गया था ले दे के, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला है बहुत कंफ्यूजिंग था, मतलब बड़ा था, छोटा था, इसमें मतलब नहीं ही करना था, ये तो स्किपेबल था पूरा, ठीक है। ये हो गया था अपना, ये किया जा सकता था, ये बहुत आसान था, 10 की 20 आ रहा था, इसका आंसर 20 आ रहा था, बहुत आसान था ये। मैं कमीशन देख के स्किप कर दिया, पर बहुत आसान था, बराबर कमीशन मिल रही थी, तो ईजिली किया जा सकता था। ये तो इजी था। हाँ इजी था तो था, ठीक है, हाँ इजी था। जो भी आंसर आ रहा था मेरा सही आया था, ठीक है। ये हो गया था। फिर ये यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी या सिली हुई, क्या पता, भगवान जाने। ये दो मैंने ये नहीं देखा, यहाँ पे तो सीधा परसेंटेज से ही खेल खत्म हो रहा था, 20,000 आ रहा था। 20% एक बार सिंपल इंटरेस्ट बना दो, कंपाउंड करेंगे तो हाफ हाफ 21% हो जाएगा। 21% और 20% का डिफरेंस, एक एक की वैल्यू 200, 100 की वैल्यू हो जाएगी 2,000 या 20,000, ठीक है। ये इजी था, हो गया, दिखने में बड़ा था। हाँ, ये यहाँ पे मैंने एक गलती की कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं राइट एंगल ट्राइंगल समझ रहा था। तो एक बार दिमाग में ध्यान रखना कि ऐसी गलतियाँ ना हो, क्योंकि मैंने CHSL मेंस में भी ये गलती करी थी। एक तो यही एक लाइन है कि किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से एसोसिएट मत करना, ध्यान से करना, ठीक है। ये तो इजी था। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा, हाँ ये इसमें कॉन्सेप्ट लैग के कारण मैं भूल गया, इसका 84 आ रहा था कि मैं यहाँ तक तो पहुँच गया था, 132 यहाँ तक तो दिया ही था, फिर ये 48 हो जाएगा, फिर ये नहीं याद आ रहा था कि ये यहाँ ये इसका डबल होगा, सेंटर पे बना एंगल सर्कमफेरेंस का डबल होता तो इससे पूरा गेम हो जाता, तो वो मतलब ठीक है। ये इजी था। इसमें एक नया पता चला कि मतलब 24 कैसे बनेगा, या T20 और H8 को बना के 24 बनेगा, उससे हो जा रहा था। ये इजी था, ये हो गया, ये भी हो गया। ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये लाइंस में वो था, तो हल्का सा कंफ्यूजिंग था, पर किया जा सकता था, तो ओके कोई बात नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। हाँ, इसमें मिरर इमेज फाइंड करनी थी, मैं सोच रहा था कि जिसमें नहीं है उसमें रंग हो जा रहा है, तो एक बार क्रॉस चेक ऐसे क्वेश्चंस को करना बनता है जो बहुत ही आसान दिख रहे हैं, और बाकी ऑप्शंस पे भी एक बार नज़र मारना बनता है, ठीक है। मतलब देखना तो पूरा देखना है, इसमें सिर्फ मैं दो एरो जो अपने राइट साइड में पॉइंट कर रहे हैं उधर देख के हट गया, तो एक दिक्कत ये है। फिर बात करें तो यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे सम बराबर था। मेरी दिक्कत, मैंने यहाँ पे ये गलती करी कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस था, यहाँ 12 का डिफरेंस था, पर दिमाग जल्दी जल्दी मैंने दोनों तरफ 6 का डिफरेंस सोच लिया, 6 का डिफरेंस और बराबर डिफरेंस सोचा, मैंने ये वाला मार दिया था, थर्ड वाला। जबकि इनका सम 36 था, 36 का क्या था, ये जाए 30, हाँ 36 था, इसका सम 36 था, तो बाकी इसका सम 36 हो सकता है, ये था, है ना।
इसमें ठीक है। इसमें पहले मैंने दोनों लगाया था, फिर दिक्कत ये हुई बाद में जल्दी जल्दी के कारण, द कंपनी शुड कंडक्ट अ प्रॉपर स्टडी ऑफ अदर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स है। मैंने अदर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स को अदर प्रोडक्ट समझ लिया था। तो यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के कारण मैंने ओनली टू लगाया, पर ऑप्शन दोनों होगा, ठीक है। तो एक गलती है सिली में आएगी। ये अपना हो ही गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, 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 ये भी हो गया था। असर्शन और रीजनिंग पढ़ना है, इससे एक चीज पता चली। मतलब ये क्वेश्चन तो हर कुछ है, पर एक बार पढ़ना है असर्शन रीजनिंग, ठीक है। ये हो गया। हाँ, इसमें ये फर्स्ट से ही आंसर आया था, मैंने दोनों सॉल्व करके दोनों से हो गया। तो इस चीज में ये ध्यान रखना है कि कहीं फर्स्ट या सेकंड से ही तो आंसर नहीं आ जा रहा है, पहले एक बार उसमें देखना, और ये देखना है सबसे पहले कि पूछा क्या है। पूछा क्या है तो उस पर एक मार्क लगा देना कि भाई ये पूछा है। किसी भी स्टेटमेंट से अगर पहले ये पता चल रहा है तो उस टाइप से ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ये हो गया अपना, ये भी हो गया, तो ये भी हो गया था। ये तो रहने की प्लेस थी, हल्का सा कंफ्यूजिंग था ये। नन नन वन, तो रहने की जगह का था, तो ऐसे ही है ये तो, है ना। फिर अपना इंग्लिश आ गया। इंग्लिश में बहुत हुई, कम से कम 4-5 हुई। ये देख फेनेटिकल, ये भी मेरे को पता था, पर पता नहीं कहाँ दिमाग का दो मतलब झपकी होती है, सिस्टा मतलब नैप होता है, मेरे को पता था। पर भाई वही बात है कि एग्ज़ाम टाइम पे दिमाग कहाँ रहे, तो थोड़ा, है ना। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, तो इसकी मेरे को वो नहीं मालूम कि सही है नहीं है। मेरे को तो मेरा वाला सही लगा था। चांसलरी की स्पेलिंग पता चली, एंग्री विद समवन होता है। इसमें इंडिस्पेंसिबल नहीं, सेबल होता है, SABLE होता है। और ये ऑकर्ड की स्पेलिंग सही थी, है ना। बट और ऑल दो एक साथ नहीं आता, इसका मेरे को नहीं मालूम, भगवान जाने, ठीक है। ये हो गया। इसमें सिली, ठीक है। देयर गोस नहीं होता है, तो ठीक है। क्या पता, तुक्का ही मारा था इसमें तो। डेरोगेटरी बाय विथ होल्ड, ठीक है, ठीक है। आ, इसको मैंने स्किप किया है, समझ नहीं आ रहा। इंक्रीजिंगली बायोडाइवर्सिटी प्लानर्स, मतलब क्या प्लान, डाइवर्सिटी प्लानर्स भी हो सकते थे, इकोसिस्टम प्लान, तो स्किप ही था। ये भी सिली है। ये देख लेना है तो ऐसी। हाँ, ये एक पता चला कि ये सिक्योरिटीज़ वाला हो, वहाँ बॉन्ड मार्केट ही आएगा, ठीक है। ये भी सही था कि वो रूरल पॉपुलेशन पता करनी थी, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी, तो ऑफ कोर्स। हाँ, इसमें मैंने एक गलती कर ली कि इट एबॉलिशेस द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश। हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई कि जो पूना पैक्ट था 1932, BR अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था, जिसमें गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। अब इस पूना पैक्ट को मैंने कंफ्यूज कर दिया किससे, इससे पहले जो वो हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे कंफ्यूज कर दिया था। तो एबॉलिश कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश। हाँ, ये हुआ था, वही पैक्ट में था कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट हटाओ, रिजर्वेशन ले लो। तो यहाँ एक और सिली हुई। कितनी सिली होगी यार, मैं ही सिली हूँ। ये तो काइंड ऑफ इजी था। इसमें मैंने सोचा था यामिनी कृष्णामूर्ति कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब हैदराबाद के आसपास, तो बेवकूफ़ी थी, दिल्ली में किया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन को स्किप ही करना। हाँ, ये, हाँ, इसमें थोड़ा सोचा मैंने ज़रूर था, पर सही हुआ कि सस्पेंशन वीटो होगा जब भी प्रेसिडेंट किसी चीज़ पे कंसर्न बताया अपने कि भैया इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, तो मतलब सस्पेंशन वीटो यूज़ करेगा, कहेगा भाई फिर से देख लो यार एक बार, है ना। ये सब बात है। ये तो अपना सही हो गया। भीमताल लेक उत्तराखंड में, ये पता चला, ये तो इजी था, तो ये हो गया। हाँ, ये एक बार पढ़ा था मैंने, पर दिक्कत ये हो गई कि इसमें टर्म्स अजीब दिया। अब ये एक्सिस मुंडी क्या होता है, सेंट्रल पिलर होता है, अब पता चला ये हटने का यस्ती। अब ये यस्ती नहीं सुना, मेरी तो पता था पेडेस्ट्रियन पाथ होता है, पर इनने पेडेस्ट्रियन पाथ को एलिवेटेड प्लेटफॉर्म लिख दिया, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। ये तो भाई समझ आ रहा है देख के, है ना। ड्यूस, हाँ, ड्यूस मतलब 40-40 पॉइंट होती, तब ड्यूस होता है, ये पता चला। और रेस देख लूंगा बाद में, ठीक है। इसमें फोर्थ को एलिमिनेट किया जा सकता था। बोलने की बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करेगी, तो वही बात है कि फोर्थ को एलिमिनेट करके यह आंसर आता। बट वही बात है कि ऐसे उन चीज़ों को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, हर चीज़ RBI नहीं करेगी, तो ये सब बात है अटल पेंशन योजना को लेके। इसमें ये दो मालूम थे, दो के बेस पे हो गया था। इसमें ये इनोवेशन, रेवोल्यूशन इन इनोवेशन, RBI थोड़ी है भाई। चल ठीक है, ये नहीं मालूम था इसके। ये मेरे को पता था पर मारा नहीं, अब एक बार वो तो देखना ही है।
ये तो पता था कि माही नदी दो बार काटती है ना। इसमें ये तीन लिटरली मास्टरपीसेस को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड्स एशिया स्पेसिफिक रीजनल रजिस्टर में रखा है। श्रद्धेय लोक लोकना, पंचतंत्र और रामचरितमानस तो ठीक है। हाउ मैनी मेडल्स डिड द इंडियन आर्म रेसलर वन? 7 मेडल जीते थे। तो एक बार ये स्पोर्ट्स तो देखना ही यार, एशियन चैंपियनशिप 2024 जो थी वो स्पोर्ट्स देखते हैं। हाँ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैं यार ये आखिरी के टर्म को देख के सोच लिया कि भैया रिटायरमेंट ले लिया है तो द्रोणाचार्य होगा, पर ध्यानचंद अवार्ड रहता भैंस की यार। मैं तो मेजर ध्यानचंद बोला था। हाँ लिखा भाई। अच्छा, द ध्यानचंद अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ध्यानचंद, ओके। ये क्वेश्चन तो नोट करने वाला है बाबा। ध्यानचंद अवार्ड, ध्यान DHYANCHAND, ध्यानचंद अवार्ड होता है अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ठीक है, ये मेरे को आज पता है। ध्यानचंद और मेजर ध्यानचंद अलग होता है साला। नाइस। रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट जो क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ओके। ध्यानचंद अवार्ड होता है, ये तो सही में किसी ने नहीं बना होगा। ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था ये तो। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये मैंने उनसे सुना था, कोई उसमें डिबेट हो रही थी तो इसमें 12 साल रखा था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था 1891 का, उसमें यंग चिल्ड्रंस की वो जो चाइल्ड मैरिज को रोकने के 12 साल रखा था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, हटाओ इसको। ये एक अच्छी चीज़ पता चली कि पैसिफिक की जो है वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है पैसिफिक की। कौन सा आंसर था मेरे को भी नहीं मालूम। हाँ, पैसिफिक की जो थी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री थी। इंडियन प्लेट जो है, अपनी प्लेट वो कन्वर्ज हो रही है, एक जगह धस रही है, अफ्रीकन डाइवर्ज हो रही है ना। तो इसको कैसे भी करके ये तीन याद कर लेना, ये फंस सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ ये कुछ देखा जा सकता है बट ऐसे कुछ खास नहीं है ना। हाइब्रिडाइजेशन साला 11th का है, मेरे को 11th में आता था, अब तो भूल गया, पता नहीं कैसे निकालते। कार्बन, कार्बन का तो सिंपल sp2 ही होता है। इतना थोड़ी याद रहता भाई, है ना। फिर तो ये अपना वो आ गया कंप्यूटर। आ, 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 आ। उन्हें जल्दी जल्दी देखते देखते चलते हैं, एक बार कुछ काम की चीज़ मिल गई तो ठीक है ना। ये हो गया, ट्रैक बॉल ही करना था और क्या, ट्रैक बॉल के अलावा क्या आ सकता है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज फंक्शन होता है, मेल मर्ज के बारे में एक बार देख लेना। अच्छा टॉपिक है ना, यहाँ देख लेना मेल मर्ज के बारे में, ठीक है। एक्सेंट, एक बार गेट, लॉजिक गेट्स, ओके। हाँ यार, मेरे को लॉजिक गेट पढ़ना है और वो कन्वर्जन पढ़ने के बाद रियल टाइम होता है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब होता है, ठीक है। फिर ये क्या था भैया, ऑथेंटिकेशन। हाँ ठीक है, मतलब देखते चल यार। कैशे मेमोरी, ये तो मैंने 10 बार रटा है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एनक्रिप्शन, ये तो मतलब तुक्का मारा था तो ठीक, गलत तो होना ही था। एनिमेशन और ट्रांजिशंस में क्या अंतर होता है ये भी देख लेना। ट्रांजिशन एनिमेशन है वैसा है, मतलब देख लेना। ठीक है, 5th जनरेशन दोनों यूज़ करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। पोर्ट ही होता है भाई, पोर्ट से ही घुसेड़ूंगा और कहाँ से घुसूंगा, और खुद के उसमें इंटरनेट ही होता है, ठीक है। हाँ, ये ग्राफिक कार्ड के उससे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्राफिक कार्ड का क्या फर्क पड़ता है प्रभु, गेम खेलने वाले बस। ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, ये तो क्या क्वेश्चन था। हाँ, एम एस एक्सेस जो है DBMS करता है, ये मैंने अच्छा कहीं रट लिया था। ये भगवान जाने, इतने सारे शॉर्टकट की 50 बार रखना पड़ता है। आला बीज, ओके। तो दोस्तों यही था हमारा। तो ये एनालिटिक्स में हम देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं मैं इतनी बकचोदी दे रहा हूँ तो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। तो ये 213 जो इतने गंदे मार्क्स हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जा सकता, मतलब एटलीस्ट 260 270 ले जाया जा सकता था। और पता नहीं मैंने क्या किया और इतनी गलतियाँ हुई। तो वही बात है कि साला गलतियाँ हुई तो खेल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर मैं 260 ले आता तो भी रैंक बहुत अच्छी हो जाती, परसेंटाइल सेक्शन से पता चलेगा। हाँ, ये यहाँ पे कौन है भाई, 3000 परसेंटाइल नहीं बता रहे, पर हाँ मतलब समझ जाओ अच्छी खासी हो सकती थी। 80 85 ले जाया जा सकता है, पर सिली मिस्टेक्स में अपने को अवॉइड करना है। तो बस यही है और क्या, यही सब है भाई। अच्छे से अगली बार ध्यान से करियो।